Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati and I am here with question number 92 of MCQ series. सर्कल चैप्टर से लिया हुआ एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि AB is a chord of circle and AOC is the diameter of such that angle ACB is equal to 50 degree. If AT is the tangent to the circle at the point A, then angle BAT is इक्वल टू. और आपके ऑप्शन ये रहे हैं, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए. पॉज करने के बाद से एक बार आप खुद से सॉल्व करिए एंड देन वी विल मूव टू द सॉल्यूशन. सो आई विल काउंट टिल 3 और उसके बाद से मैं सॉल्यूशन बताऊंगा. 1 2 3. ओके, सो आई होप आपने सॉल्व कर लिया. नाउ चलिए सॉल्यूशन देखते हैं. कह रहा है कि एक सर्कल है, तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना देते हैं, उसके बाद से बाकी उसके अंदर की चीज़ को बनाएंगे. सो यहाँ पे एक सर्कल मैंने बना दिया. थोड़ा सा ठीक ठाक बन जाता है, बट अगर थोड़ा सा ठीक ना लगे तो आप मैनेज करिएगा. कॉन्सेप्ट सीखना है आपको. सो ए बी इज कॉर्ड ऑफ द सर्कल. तो कहीं पे भी एक कॉर्ड बना लेते हैं. चलो यहीं नीचे बना ले रहा हूँ. ए बी एक कॉर्ड हो गया. ठीक है, ये हो गया हमारा ए एंड ये हो गया बी. ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड ए ओ सी इज द डायमीटर. तो यहाँ से ए से ये एक लाइन पास करेगा, जो सेंटर से पास करेगा, सेंटर ओ होगा, एंड ए से ओ, फिर ओ से सी, ये डायमीटर हो गया. इट्स डायमीटर सच दैट ए सी बी इज इक्वल टू 50 डिग्री. ए से सी और सी से बी की जो वैल्यू है, मतलब एंगल ए सी बी, इसकी वैल्यू आई हुई है 50 डिग्री. ये 50 डिग्री है बच्चों. ठीक है, ये 50 डिग्री है. अभी नोट कर लेंगे. इफ ए टी इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट ए. अब यहां पर एक टेंजेंट है ए टी, समझ रहे हो? तो मैं ऐसे बना ले रहा हूं. यहाँ पे एक टेंजेंट, ये गया टेंजेंट. ठीक है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ये टच कर रहा है इस पे ए पे. तो ए से जो टी है, अब टी को हम किधर रखेंगे? बी ए टी लेना ना, बी ए टी. ठीक है, तो ये टी हो गया. मान लेते हैं इधर की तरफ टी है. ठीक है, बी ए टी इधर भी हो सकता था, बी ए टी इधर भी हो सकता है. तो इफ ए टी इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए, देन एंगल बी ए टी इज इक्वल टू. सो बी ए टी की वैल्यू क्या होगी? मुझे लगता है कि यही वाला साइड होना चाहिए, बट क्वेश्चन में क्लियर और करना चाहिए था कि बी ए टी हमको इधर वाला कैलकुलेट करना है कि बी ए टी इधर भी तो टी हो सकता है. क्वेश्चन में क्लियर करना चाहिए. सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरफ का लेकर के सॉल्व करते हैं. ठीक है, चलिए. बट क्वेश्चन में क्लियर करना चाहिए था इसको कि बी ए टी में टी किस तरफ है, बट ठीक है चलो. तो अगर हम इस तरफ से लेकर के करते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये पूरा का पूरा जो एंगल होगा ना, पूरा का पूरा ये जो एंगल होगा, ये 90 होगा. क्यों? क्योंकि रेडियस जो होता है ना, ये ओ से लेकर के ए और ए टी, तो ओ ए और ए टी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो ये पूरा का पूरा एंगल जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, ये एंगल आपको गिवन है, ये कितना गिवन है? ये 50 डिग्री गिवन है. तो ये पूरा का पूरा एंगल 90 हो गया और ये हो गया 50 डिग्री. दूसरी चीज, यहाँ पे ये जो एंगल है, ये जो एंगल सी बी ए, ये 90 डिग्री हो जाएगा. इसका रीजन क्या है कि आपने पढ़ा होगा सेमी सर्कल में जो एंगल सबटेंड होता है, सेमी सर्कल में जो एंगल सबटेंड होता है वो 90 डिग्री का होता है. अगर नहीं पढ़ा तो याद रखिएगा, सेमी सर्कल में सबटेंडेड एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं डायमीटर से. ठीक है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया. अब बेटा ये 90 हो गया, ये 50 हो गया. सो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये 90 हो गया और ये 50 हो गया, तो ये बचा हुआ एंगल जो होगा वो 180 माइनस 90 प्लस 50 होगा. समझ रहे हो आप इस बात को? भाई कौन सा वाला एंगल? सी ए बी. एंगल जो सी ए बी होगा, एंगल सी ए बी, सी ए बी लिखना था मुझे, एंगल सी ए बी, ये इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 50 होगा. यानी कि 180 माइनस 90 प्लस 50 इक्वल टू 140, और ये हो जाएगा 40 डिग्री. ठीक है, यानी ए सी बी की, सी ए बी की जो वैल्यू आ गई, सी ए बी, सी से ए फिर ए से बी, मैं इसको रेड लाइन से आपको मार्क कर दे रहा हूँ, आप याद रहेगा. सी से ए और फिर ए से बी, ये जो एंगल बना ना, ये इसकी वैल्यू आ गई 40 डिग्री. ठीक है, अब पूरा का पूरा जो एंगल था हमारे पास, ये जो पूरा का पूरा एंगल है सी ए टी, आप सी ए टी कह लो या ओ ए टी कह लो, जो भी कह लो आप, सी ए टी, वो सी ए टी टोटल का टोटल सी ए टी जो है वो 90 डिग्री है. मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है. तो सी ए टी जो होगा वो पूरा का पूरा 90 हो जाएगा. समझ रहे हो? और सी ए टी बेसिकली दो एंगल से मिलकर बना हुआ है. कौन कौन से? सी ए बी से, ऊपर सी ए बी है, एंड प्लस नीचे जो है बी ए टी है, जो हमको निकालना है, एंगल बी ए टी है नीचे, और ये इक्वल टू हो जाएगा 90. सो सी ए बी जो होगा, सी ए बी वो हमने निकाला हुआ है 40 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा 40 प्लस बी ए टी, और ये इक्वल टू हो गया 90. सो यहाँ से बी ए टी की वैल्यू जो आएगी वो क्या हो जाएगी? सो बी ए टी की जो वैल्यू आएगी एंगल बी ए टी की, वो आ जाएगी 90 माइनस 40, और 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50 डिग्री. सो बेसिकली ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही है.
ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने डिस्कस की हैं और इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि पहले तो फिगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाएंगे और फिगर बनाने के बाद से जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 50 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि सेमी सर्कल में जो भी एंगल सबटेंड होते हैं, ये जो भी एंगल सबटेंड होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ये 50 गिवन था, तो 90 और 50 अगर ये हो गया तो बचा हुआ एंगल जो होगा वो 40 हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। अब ये पूरा का पूरा 90 था तो 40 माइनस हो जाएगा, तो बचा हुआ एंगल B80 जो होगा वो 90 माइनस 40 यानी कि 50 आ जाएगा। दैट्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यही है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसमें से नोट कर लीजिएगा और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझ लीजिएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। 3 तक काउंट करेंगे, इरेज करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सो 1 2 3 ओके। सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन में कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट from a point A at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. The radius of the circle is, और आपको रेडियस बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर सॉल्व करिए। सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।